एक अखबार हूँ औकात ही क्या मेरी, मगर मैं शहर जलाने के लिए काफ़ी हूँ। दोस्तों, ये शेर मैं मीडिया के लोगों के लिए कह रहा हूँ, मैं सहाफ़त से जुड़े हुए लोगों के लिए कह रहा हूँ, मैं पत्रकारिता से जुड़े हुए उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो टीआरपी लेने के लिए अपने बच्चों का भी कत्ल कर सकते हैं, जो टीआरपी हासिल करने के लिए पड़ोसी का भी कत्ल कर सकते हैं, जो टीआरपी हासिल करने के लिए अपने परिवार के, अपने मोहल्ले के, अपने कस्बे के, अपने शहर के, अपने राज्य के और अपने देश के नागरिक को भी आतंकवादी लिख सकते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में 4-5 आतंकवादियों के द्वारा हमारे भारत के 26 के करीब लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली जाती है। पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा पनप जाता है। 7 मई की रात भारत की तरफ से रिटेलिएशन के रूप में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, जिसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग जगहों पर हमले किए जाते हैं। उन हमलों में पाकिस्तान में 30 के करीब मौतें भी होती हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी जम्मू कश्मीर के पूंछ ज़िले में गोलीबारी और बमबारी की जाती है, जिसमें अब तक हमारे 15 के करीब भारतीयों की जानें जा चुकी है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, टीआरपी के लिए गोदी मीडिया पूंछ जिले में पाकिस्तान की बमबारी और गोलीबारी में मारे जाने वाले लोगों को ही पाकिस्तानी कहकर संबोधित कर सकती है, लाश को जो है भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की लाश कहकर दिखा सकती है। लेकिन ऐसा हुआ है। हाल ही में गोदी मीडिया ने इतना बड़ा और इतना खतरनाक झूठ इस देश को परोसा है कि जिसके लिए जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले की पुलिस ने गोदी मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की बात कर दी है। हमारे देश की गोदी मीडिया ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के एक मदरसे पर गोलीबारी व बमबारी की जाती है, जिसमें कारी मोहम्मद इकबाल की जान चली जाती है और फिर हमारे देश की मीडिया कारी मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तानी नागरिक कहकर संबोधित करती है। हमारे देश की गोदी मीडिया देश के ही नागरिक कारी मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तानी आतंकवादी कहकर दिखाती है और कहती है कि हमारे देश की तरफ से किए गए हमले में कारी मोहम्मद इकबाल नामक एक पाकिस्तानी नागरिक की हुई मौत। अब दोस्तों, इस बात को लेकर कारी मोहम्मद इकबाल के भाई ने गोदी मीडिया के खिलाफ एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने मीडिया के खिलाफ ऐतराज़ जताते हुए उसके बयान की निंदा की है और मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कारी मोहम्मद इकबाल के परिवार ने वीडियो के माध्यम से देश के लोगों से, गोदी मीडिया से, भारत सरकार से, जम्मू कश्मीर के अधिकारियों और राज्य और गवर्नर से क्या कहा है, यह आप वीडियो में खुद सुन सकते हैं। मैं कारी मोहम्मद फारूक, मेरे बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पूंछ मदरसा जामिया ज़ियालूम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुँचाया। हम पहले भी जख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं मेरे साथ खड़े, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और डीसी साहब, एसपी साहब और गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ FIR लगानी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि ये झूठ ना बोले। और सुना आपने कि भारतीय नागरिक कारी मोहम्मद इकबाल के परिवार को वीडियो के माध्यम से मीडिया की तरफ से फैलाए गए झूठ के कारण, उनकी इमेज खराब करने के कारण एक बयान जारी करना पड़ रहा है, जिसमें वो गोदी मीडिया को निशाने पर ले रहे हैं और वो गवाही दे रहे हैं, उनको सबूत देना पड़ रहा है कि हमें पाकिस्तानी नागरिक कहकर ना संबोधित किया जाए। हम पूंछ जिले के एक मदरसे में रहते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बमबारी में मेरे भाई हाजी कारी मोहम्मद इकबाल की जान चली जाती है और मीडिया उनको पाकिस्तानी टेररिस्ट कहकर संबोधित कर रही है। स्पेशल में उन्होंने जी न्यूज़ का नाम जो है मेंशन किया
नाम मेंशन करने का कारण ये है कि ये खबर सबसे पहले जी न्यूज़ ने चलाई थी। ये झूठी खबर कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर किए गए हमले में कारी मोहम्मद इकबाल नामक व्यक्ति टेररिस्ट की मौत हो गई है। तो दोस्तों अब इस परिवार को सफाई जारी करनी पड़ रही है। आप सभी के सामने सबूत देना पड़ रहा है कि हम भारत के हैं, हम जम्मू कश्मीर के हैं, हम पूंछ ज़िले के एक मदरसे के हैं, उसी मदरसे के जिसमें हमारे भाई ने देश के लिए पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में जो है जान गंवाई है, इस देश के लिए कुर्बानी दी है, इस देश के लिए अपना लहू दिया है। इस नाजुक दौर में तो देश के नागरिकों के, देश के मुसलमानों के साथ खड़ा होना था, लेकिन टीआरपी का चक्कर है भैया। इसलिए मीडिया टीआरपी के लिए अपने ही परिवार के, अपने ही देश के, अपने ही समाज के लोगों को टेररिस्ट संबोधित करने में कोई देरी नहीं करती है। गोदी मीडिया के झूठ के खिलाफ पूंछ जिले की पुलिस को पोस्ट करना पड़ा और पोस्ट करके पूंछ जिले की पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने कहा है कि पूंछ पुलिस ने सीमा पार से गोलीबारी में मौलाना मोहम्मद इकबाल की मौत के बारे में फैलाई जा रही झूठी खबर का खंडन किया है। उसका आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं था। गलत रिपोर्टिंग से दहशत फैलती है और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शर्म आनी चाहिए गिद्ध मीडिया को कि अपने ही देश की लाश को पाकिस्तानी टेररिस्ट से जोड़कर दिखाई गई। शर्म आनी चाहिए गोदी मीडिया को कि जनता के पैसे से चलने वाले चैनल्स के माध्यम से जनता के बीच ही जो है झूठी और भ्रमित खबरें फैलाई जा रही हैं। शर्म आनी चाहिए इस गिद्ध मीडिया को जो एक परिवार की जिंदगी भर के लिए इमेज को खराब कर रही है, जो बिना फैक्ट के, जो बिना ग्राउंड रिपोर्ट के देश के सामने झूठी खबरों को प्रसारित व प्रचारित कर रही है। कारी मोहम्मद इकबाल के बारे में न्यूज़ 18 ने खबर चलाई और उसमें थंबनेल लगाया, जिस थंबनेल पर कारी मोहम्मद इकबाल की तस्वीर के साथ लिखा है, मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल। पीओके के कोटली के अब्बास कैंप पर हमला, मारा गया कारी मोहम्मद इकबाल। 2019 के पुलवामा हमले में भी था शामिल, मारा गया लश्कर का आतंकी। जी न्यूज़ कारी मोहम्मद इकबाल की तस्वीर को साइड में लगाते हुए ऊपर थंबनेल पर टाइटल देता है, मारा गया आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल। रिपब्लिक न्यूज़ द्वारा यूट्यूब पर वीडियो को टाइटल दिया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर, टेररिस्ट कारी मोहम्मद इकबाल किल्ड एट कोटली कैंप। तो देखा आपने कि देश की मीडिया ने कितनी शर्मनाक हरकत की है कि अपने ही देश के लिए जान देने वाले कारी मोहम्मद इकबाल की लाश को पुलवामा अटैक से जोड़कर पाकिस्तानी नागरिक बताया और पाकिस्तानी नागरिक बताने के साथ साथ उसको आतंकवादी भी कहा गया और 2019 में पुलवामा में हुए अटैक से उसका लिंक जोड़ दिया गया कि जिसके कारण अब पुलिस को भी, परिवार के साथ साथ पुलिस ने भी गोदी मीडिया की इन खबरों, इन थंबनेल, इन झूठी प्रचारित खबरों का खंडन किया है और साथ ही मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की भी बात की है।